एक सर्प ने बताया कि अगर घर में आग लगाना नहीं चाहते हो तो इन 3 लोगों की सलाह कभी मत लेना। दोस्तों, बहुत ही प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। ब्राह्मण इतना अधिक गरीब था कि उसके पास रहने के लिए एक टूटी हुई झोपड़ी और परिवार के नाम पर केवल एक पत्नी थी। उसके पत्नी के अलावा उसके परिवार में कोई भी नहीं था। वह ब्राह्मण निसंतान था। निसंतान होने के कारण वह बहुत दुखी रहा करता था। इसी तरीके से ब्राह्मण का समय बीत रहा था। ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही कर्कशा थी और बात बेबात अपने पति से लड़ाई झगड़ा किया करती थी। एक दिन ब्राह्मण जैसे ही बिना भिक्षा लिए अपने घर को लौट आया कि उसकी पत्नी ने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। पत्नी के झगड़ते स्वभाव से वह ब्राह्मण बहुत अधिक परेशान हो चुका था। इसलिए ब्राह्मण ने एक दिन अपने मन में विचार किया कि चलो यहाँ से चलते हैं, भले ही 1-2 दिन के लिए सही, लेकिन अगर घर से दूर रहूँगा तो थोड़ी शांति तो मिल ही जाएगी। ऐसा विचार करके वह ब्राह्मण एक थैला हाथ में उठाकर और भिक्षा मांगने के लिए एक राजा के पास जाने लगता है। जाने से पहले वह अपने पत्नी से कहता है कि प्रिय, मैं एक राजा के पास भिक्षा मांगने के लिए जा रहा हूँ। सुना है कि राजा के यहाँ यज्ञ हो रहा है और राजा ब्राह्मणों को ढेरों दान दक्षिणा प्रदान कर रहे हैं। अगर राजा से मुझे भी कुछ मिल जाए तो हमारा जीवन भी कुछ दिनों के लिए सुखमय बीतेगा। पति की बात सुनकर ब्राह्मण की पत्नी गुस्से भरे स्वर में बोली, जाना है तो जाओ, मुझसे क्या बता रहे हो। अपने पत्नी की बात सुनकर बेचारा चुपचाप अपने घर से निकल जाता है। उसने उस थैले में खाने के लिए थोड़ा सा सत्तू ले लिया था और पानी पीने के लिए एक लोटा भी रख लिया था। वह जानता था कि सफर बहुत दूर का है और रास्ते में उसे प्यास और भूख तो जरूर ही लगेगी। वैसे भी गर्मी का मौसम भी था तो प्यास लगना तो लाजमी है। ब्राह्मण अपने थैले को लेकर जंगल के रास्ते राजा के महल के तरफ जाने लगता है। धीरे धीरे चलते चलते उस ब्राह्मण को दोपहर हो जाती है और वह ब्राह्मण एक घने जंगल के बीच पहुंच जाता है। जब वह ब्राह्मण घने जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे पहुंचता है, तब वह क्या देखता है कि उस पेड़ के पास एक बहुत ही सुंदर सा तालाब था। उस सुंदर मनोहर तालाब को देखकर ब्राह्मण अपने मन में विचार करता है कि बहुत ही विशाल बरगद का पेड़ है। अगर मैं इस पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम कर लूं और थोड़ी देर बाद यहीं पे भोजन कर लूं और पानी पी लूं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ऐसा मन में विचार करके वह ब्राह्मण अपने कंधे से थैला उतार कर वहीं रख देता है और वहीं पे विश्राम करने के लिए लेट जाता है, क्योंकि धूप में चलते चलते वह काफी थक गया था। ब्राह्मण जैसे ही पेड़ के नीचे लेटता है कि उस ब्राह्मण को नींद आ जाती है। जब ब्राह्मण नींद में सो गया, तभी उस तालाब के अंदर से एक सर्प निकल के आता है और ब्राह्मण के थैले में घुस जाता है। जब ब्राह्मण की आंख खुलती है तो ब्राह्मण मन में विचार करता है कि चलो अब कुछ खा लेता हूँ और पानी पी लेता हूँ। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण उस थैले को खोलता है तो वह उसमें सांप को देखकर डर जाता है। अब ब्राह्मण अपने मन में सोचता है कि अगर मैं इस थैले में हाथ डालूंगा तो यह सर्प मुझे काट लेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। मेरी पत्नी ने मेरा जीना दूभर करके रखा है, क्यों ना मैं इस थैले को अपने घर लेकर जाऊं और अपने पत्नी के हाथों में दे दूं। जैसे ही यह थैला मेरी पत्नी खोलेगी, यह सर्प उसे काट लेगा और ऐसी दुष्टा पत्नी से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा मन में विचार करके वह ब्राह्मण उस थैले का मुंह कसकर बांधकर बंद कर देता है और उस थैले को हाथों में लेकर जल्दी जल्दी अपने घर वापस लौट आता है। शाम होने से पहले ही वह ब्राह्मण अपने घर पर पहुंच जाता है।
ब्राह्मण को देखकर उसकी पत्नी आश्चर्य से पूछने लगी, क्या हुआ? क्या तुम राजा के पास नहीं गए? बड़े जल्दी लौट आए हो। अपने पत्नी की बात सुनकर वह ब्राह्मण कहता है, हाँ प्रिय, मैं तुमसे दूर नहीं रह पाया, इसलिए मैं तुम्हारे पास लौट आया हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए आज बहुत ही अच्छा तोहफा ले आया हूँ, जिसे देखकर तुम बड़ी प्रसन्न हो जाओगी। पत्नी ने लपककर थैला अपने पति के हाथों से ले लिया और झटपट उसे खोलने लगी। पत्नी को इस प्रकार से थैला खोलते देखकर वह ब्राह्मण घबरा गया और कहने लगा, अरे भाग्यवान, बाहर इस थैले को मत खोलो, इस थैले में बड़ा ही कीमती उपहार है। अगर किसी चोर डाकू की नज़र पड़ गई तो हमारे तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए इस कीमती उपहार को अपने घर के ऊपर वाले कमरे में ले जाकर खोलो, वहाँ किसी की भी दृष्टि इस पर नहीं पड़ेगी। अपने पति की बात सुनकर वह ब्राह्मणी अपने पति को हाथ खींचकर अंदर ले गई और कहने लगी, इतना कीमती उपहार मैं अकेले नहीं खोलना चाहती। मैं चाहती हूँ कि जब मैं उपहार को खोलूं तो आप भी मेरे साथ रहें। ब्राह्मण मन मार के अपने पत्नी के पीछे पीछे चला गया और जैसे ही ब्राह्मणी उस थैले को खोलने वाली थी तो वहाँ से बहाना बनाकर बाहर आ गया और बाहर से उसने कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया, ताकि जब वह थैला खोले तो सर्प थैले से बाहर निकलकर उसे डस ले और वह मर जाए। ब्राह्मणी इन सभी बातों से बिल्कुल अनजान थी, इसलिए उसने थैले का मुंह खोल दिया। जैसे ही उसने थैले का मुंह खोला, वह सर्प उस थैले से बाहर आ गया। सर्प को देखकर वह ब्राह्मणी चिल्लाने लगी। अपने पत्नी की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर ब्राह्मण बाहर से बहुत खुश हो रहा था। थोड़ी ही देर में उस कमरे में प्रकाश फैल गया और ऐसे प्रकाश को देखकर ब्राह्मण की आंखें भी चुंधिया गई। वह ब्राह्मणी दौड़ती हुई अपने पति के पास आई और अपने पति को हाथ पकड़कर अंदर ले गई और कहने लगी, सचमुच आप मेरे लिए बहुत ही सुंदर उपहार लेकर आए हैं। इस उपहार की तुलना तो किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती। आज के बाद मैं आपसे कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगी और ना ही कभी ताने और उलाहने दूंगी। जब वह ब्राह्मण अपने पत्नी के साथ कमरे के अंदर पहुंचा तो वहां का नज़ारा देखकर आश्चर्यचकित रह गया। सांप की जगह पे एक बहुत ही सुंदर सा बच्चा खेल रहा था। उस बच्चे की सूरत इतनी ज्यादा दिव्य थी मानो किसी देवता का पुत्र हो। इतना सुंदर बच्चा उस ब्राह्मण ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। ब्राह्मणी भी उस बच्चे को देखकर फूले नहीं समा रही थी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने उस बच्चे को अपने गोद में उठा लिया और दोनों पति पत्नी खुशी के मारे आपस में गले मिलने लगे। उस दिन से ब्राह्मण और ब्राह्मणी के किस्मत भी बदल गए। उस लड़के के लक्षण इतने शुभ थे कि दिन प्रतिदिन उस ब्राह्मण की तरक्की होने लगी और वह देखते ही देखते उस नगर का सबसे धनी आदमी बन गया। टूटी हुई झोपड़ी के जगह पे एक सुंदर सा मकान बन गया। अब ब्राह्मण के घर में पैसे और धन दौलत की कोई भी कमी नहीं थी। वह ब्राह्मण इन सभी का श्रेय अपने बेटे को ही देता था, क्योंकि ब्राह्मण इस बात को भली भांति जानता था कि मेरे बेटे के आने से पूर्व मैं बहुत ही गरीब और दरिद्र ब्राह्मण था और इसके आते ही मेरी किस्मत एकदम बदल गई। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह बालक 12 वर्ष का हो गया। आसपास के सभी लड़कों से वह अधिक बुद्धिमान था। किसी भी प्रश्न का जवाब वह मिनटों में दे दिया करता था। ब्राह्मण जानता था कि यह एक नाग है, इसलिए उस ब्राह्मण ने उसका दाखिला किसी विद्यालय में नहीं करवाया था। फिर भी ब्राह्मण का वह लड़का बहुत ही होशियार और तेजस्वी और बुद्धिमान था। ब्राह्मण का लड़का कुछ समय बीतने के बाद 18 वर्ष का हो गया। तब लड़के ने एक दिन अपने पिता से कहा, पिताजी, अब मैं 18 वर्ष का हो गया हूँ
और 18 वर्ष की आयु युवा अवस्था की मानी गई है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कहीं भी घूमने जाऊँ तो आप मुझे ना रोकें। पिताजी, आज तक मैं कभी भी इस घर से बाहर नहीं गया क्योंकि मैं आपको और माताजी को दुखी नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मैं इस घर से बाहर जाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ना रोके। अपने पुत्र की बात सुनकर वह ब्राह्मण कहने लगा, पुत्र, मैंने कभी भी बंदिश तुम्हारे भले के लिए ही लगाई है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर कभी कोई संकट आए। तब वह नाग कहने लगा, हाँ पिताजी, मैं जानता हूँ आपके लिए तो मैं आपका पुत्र ही हूँ, लेकिन मैंने काफी समय से स्नान नहीं किया है, इसलिए मैं स्नान करने जाना चाहता हूँ। क्या आप नहीं चाहते कि आपके पुत्र को खुशी मिले? इसलिए किसी ऐसे तालाब या सरोवर का पता लगाइए जो एकदम शुद्ध और पवित्र हो। मैं किसी भी गंदी नदी या नाले में स्नान नहीं कर सकता क्योंकि आप तो जानते हैं कि मैं कितना ज़्यादा पवित्र हूँ। अगर मैं किसी भी गंदे पानी से स्नान करूँगा तो मैं अशुद्ध हो जाऊँगा। अपने पुत्र की बात सुनकर वह ब्राह्मण कहने लगा, पुत्र, तुम जरा भी चिंता ना करो। एक जलाशय ऐसा तो है, लेकिन वहाँ पर जाना तो बड़ा ही कठिन है। राजा के बाग में एक बहुत ही सुंदर और पवित्र जलाशय है। उसमें राजकुमारी के अलावा कोई भी स्नान नहीं करता। वहाँ का वातावरण बड़ा ही सुंदर और मनोहर है और बड़े ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। ना तो कोई गंदगी है और ना ही कोई शोर शराबा। वैसा मनोहर स्थान तो यहाँ पे और कोई दूसरा नहीं है, लेकिन वहाँ पर तुम जाओगे कैसे? अपने पिता की बात सुनकर वह नाग कहने लगा, पिताजी, आप इस बात की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। मैं वहाँ चला जाऊँगा और वहाँ से चला भी आऊँगा और मुझ पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ेगी। बस आप मुझे वहाँ पर ले चलिए। तब वह ब्राह्मण अपने पुत्र को लेकर राजा के बगीचे के पास पहुँचा। वहाँ पर पहुँचकर नाग ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप उस पेड़ के नीचे बैठकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। मैं थोड़ी ही देर में अंदर से स्नान करके तुरंत ही बाहर आता हूँ। अपने पुत्र की बात मानकर वह ब्राह्मण एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है और ब्राह्मण वहाँ पे सुंदर सुंदर पशु पक्षियों को देखने लगता है। जैसे ही ब्राह्मण का ध्यान भटक जाता है, वह नाग अपने पिता की नज़रों से बचकर एक बिल ढूंढने लगता है। जैसे ही एक छोटा सा बिल दिखाई देता है, वह तत्काल ही सर्प के रूप में बदल जाता है और उस बिल में घुसकर वह राजा के बगीचे में पहुंच जाता है। बहुत ही सुंदर और पवित्र जलाशय था। आसपास कोई भी नहीं था, लेकिन राजकुमारी तारा उसी जलाशय के बीच में बैठी हुई थी। जैसे ही नाग उस नदी में नहाने के लिए छलांग लगाता है, तभी छप से पानी की आवाज राजकुमारी तारा के कानों में पड़ती है। तब राजकुमारी तारा सतर्क हो जाती है और अपने दासियों को आदेश देती है, दासियों, देखो कौन है, कोई तो मेरे जलाशय में स्नान कर रहा है। दासियां दौड़ती हुई जलाशय के पास जाती हैं। तब तक वह नाग वहां से स्नान करके बिल में घुसकर बाहर निकल चुका था और अपने पिता के साथ अपने घर जाने लगा था। दासियां जब जलाशय के पास पहुंची तो उस जलाशय के पास उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। दासियां राजकुमारी के पास लौट आती हैं और आकर कहने लगती हैं, राजकुमारी, वहां पर तो कोई भी नहीं है। राजकुमारी तारा इस बात से निश्चिंत हो जाती है और मन में विचार करने लगती है, मेरे मन का भ्रम ही रहा होगा। इसी तरीके से दूसरा दिन भी आता है और उसी प्रकार से वह नाग फिर से उसी जलाशय में स्नान करने के लिए आता है। इस बार भी राजकुमारी को वह आवाज सुनाई देती है और राजकुमारी अपने दासियों को भेजती है, लेकिन इस बार भी वह नाग छुपकर वहां से निकल जाता है और दासियां उसे नहीं देख पाती। इसी तरीके से कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है,
राजकुमारी तारा जलाशय के समीप ही बैठी हुई थी। जैसे ही वह नाग उस जलाशय में नहाने के लिए प्रवेश करता है, वैसे ही राजकुमारी तारा की दृष्टि उस नाग के ऊपर पड़ जाती है। जलाशय में नहाने के गुस्से को भूलकर राजकुमारी तारा उस नाग को देखते ही रह जाती है। इतना सुंदर और अद्भुत रूप उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। उस नाग को देखते ही वह उस पर मोहित हो जाती है और अपना दिल हार बैठती है। वह नाग पानी से निकलकर वापस जाने लगता है। तभी राजकुमारी तारा अपने दासियों को आदेश देती है कि जाओ और देखो कि यह व्यक्ति कौन है और कहाँ जा रहा है। तब उसकी दासियां उस नाग का पीछा करती हैं। तो जैसे ही वह बिल में घुसता है तो दासियां उसे नहीं देख पाती, लेकिन जैसे ही बिल के बाहर निकलकर वह मनुष्य बन जाता है और ब्राह्मण के साथ जाने लगता है तो दासियां उसे देख लेती हैं और राजकुमारी तारा को आकर बताती हैं कि वह एक ब्राह्मण का पुत्र है और इसी नगर में रहता है। राजकुमारी इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्न होती है और अपने घर जाकर ये सारी बातें अपने माता को बताती है और कहती है, माता जी, मैं उस ब्राह्मण के लड़के से प्रेम कर बैठी हूँ। अगर मेरा विवाह उससे नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। इसलिए आप पिताजी से कहकर मेरी शादी उस ब्राह्मण के पुत्र से करवा दीजिए। रानी ये सभी बात अपने राजा से कहती है तो राजा बहुत ही चिंतित हो जाता है और कहने लगता है, तुम मेरी प्यारी पुत्री हो और तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, लेकिन तुम मेरे कुल के ऊपर लांछन क्यों लगाना चाहती हो? मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी किसी राजघराने में हो। मैं एक राजा हूँ और अगर मैंने अपने बेटी का विवाह किसी गरीब ब्राह्मण के घर में किया तो आसपास के राजा मेरी हंसी उड़ाएंगे। बताओ मेरी क्या मान प्रतिष्ठा रह जाएगी। राजा के मुख से ऐसी बातें सुनकर राजकुमारी तारा कहने लगती है, पिताजी, क्या आपको आपकी मान प्रतिष्ठा अपने पुत्री की खुशी से अधिक प्रिय है? अपने पुत्री की बात सुनकर राजा सोच विचार करने लगता है और अंत में राजकुमारी के हित में ही फैसला लेता है और राजा इस बात से राजी हो जाता है कि वह ब्राह्मण के लड़के से ही राजकुमारी तारा का विवाह करेगा। इसी तरीके से 2 से 3 दिन बीत जाते हैं और राजा अपनी बेटी का रिश्ता लेकर उस ब्राह्मण के घर जाता है। अपने दरवाजे पर राजा को आया देख वह ब्राह्मण बहुत अधिक डर जाता है और कहने लगता है, महाराज, मुझसे ऐसी क्या भूल हुई है जो आप मेरे द्वार पर पधारे हैं? सैनिकों से मुझे बुलवा लिया होता। तब राजा कहने लगे, बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे तुम्हारे द्वार तक आना पड़ा। मेरी पुत्री को तुम्हारे पुत्र से प्रेम हो गया है, इसलिए मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे पुत्र के साथ करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरे पुत्री के खुशी से बढ़कर कोई भी खुशी नहीं है। लेकिन मेरी एक शर्त है, विवाह के बाद मेरी बेटी तुम्हारे घर में नहीं जाएगी, बल्कि मैं उसके लिए एक महल बनवा दूंगा। उसी महल में तुम्हारे बेटे के साथ रहेगी। ब्राह्मण इस शर्त को सुनकर खुशी खुशी मान गया और राजा से कहने लगा, मेरे बेटे को महलों जैसा सुख मिले, इससे बढ़ के मुझे क्या चाहिए। ब्राह्मण के राजी हो जाने पर राजा ने अपने बेटी का रिश्ता ब्राह्मण के बेटे के साथ तय कर दिया। दोनों की विवाह की तारीखें भी तय कर दी गई। एक दिन राजा ने अपने सैनिक को ब्राह्मण के पास भेजा और यह कहा कि जाओ ब्राह्मण को बुला कर लाओ। राजा की खबर सुनकर ब्राह्मण दौड़ा दौड़ा राजा के महल में पहुंचा और राजा से पूछने लगा, महाराज, क्या बात है? क्या मुझसे कोई भूल चूक हुई है? तब राजा कहने लगा, नहीं ब्राह्मण देवता, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं एक राजा हूँ और विवाह की तारीख भी नजदीक आ गई है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपसे जानकर यह सुनिश्चित कर लूँ कि आप किस प्रकार की बारात लेकर मेरे घर आएंगे, क्योंकि राजा के घर शानो शौकत से बारात आए
तो ही शोभायमान होता है। राजा की बात सुनकर वह ब्राह्मण बहुत चिंतित हो गया और चिंता भरा चेहरा लेकर ही अपने घर पहुंचा। अपने पिता को इस प्रकार से चिंतित देखकर वह नाग पूछने लगा, पिताजी क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? तब वह ब्राह्मण कहने लगा, बेटा हम भले ही धनी आदमी हैं, लेकिन राजा के समान तो नहीं। हम इतनी ठाट बाट और शानो शौकत वाली बारात लेकर कहाँ से जाएंगे? राजा साहब ने हमें यही पूछने के लिए बुलाया था। अपने पिता की चिंता का कारण जानकर वह नाग हंसने लगा और कहने लगा, पिताजी आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। आप दोबारा से राजा के महल में जाइए और वहां से पूछकर आ जाइए कि उन्हें किस प्रकार की बारात मंगवानी है। अपने पुत्र की बात सुनकर वह ब्राह्मण फिर से राजा के महल में गया और जाकर पूछने लगा, महाराज आप किस प्रकार की बारात मंगवाना चाहते हैं? सादगी और शालीनता भरा, शानो शौकत और दिखावा वाला, या फिर ठाट बाट के साथ? राजा हंसी खुशी के साथ ब्राह्मण से कहने लगा, मैं चाहता हूँ मेरे बारात में सादगी भी हो, मेरे बारात में शानो शौकत भी झलके और मेरे बारात में कुछ दिखावा भी हो, क्योंकि एक राजा का जीवन तो ऐसा ही होता है। तब वह ब्राह्मण अपने घर पहुंच गया और अपने बेटे से सभी हाल बता दिया। अपने पिता की बात सुनकर उस नाग ने एक पत्र लिखा और अपने पिता के हाथ में दे दिया और अपने पिता से कहने लगा, पिताजी आप वहां पर जाइए जिस बरगद के पेड़ के नीचे आप लेटे थे और जिस जलाशय से निकलकर मैं आपके थैले में घुस गया था। यह पत्र ले जाकर आप उसी जलाशय में डाल दीजिए, आपकी सारी चिंताओं का हल हो जाएगा और राजा जो जो चाहते हैं वो सब कुछ हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपने पुत्र की बात मानी और उस पत्र को लेकर उसी जंगल में पहुंच गया जहां पर वह पहली बार लेटा था। ब्राह्मण वहां पहुंचकर उस पत्र को उसी जलाशय में डालकर वहां से वापस आ जाता है। धीरे धीरे विवाह की वह तारीख भी आ जाती है जिस दिन नाग को बारात लेकर राजा के घर जाना था। जैसे ही बारात जाने का समय होता है, उसी जलाशय के अंदर से बहुत ही सुंदर और शानो शौकत वाला बारात बाहर निकलता है। बहुत सारे हाथी घोड़े थे, बहुत सारे रथ भी थे, बहुत सारी पालकी थी और बहुत सारे ढोल नगाड़े भी बज रहे थे और रथ पर सवार होकर दूल्हे राजा के महल की ओर जा रहे थे। जब राजा को दूर से धूल उड़ता हुआ दिखाई दिया तो राजा बड़ा ही आश्चर्य में पड़ा और अपने सैनिकों से कहने लगा, जाओ देखो कहीं ब्राह्मण का बेटा बारात लेकर तो नहीं आ रहा। सैनिक जब देखने गए तो राजा से आकर कहने लगे, हाँ महाराज, राजकुमारी तारा की बारात ही तो आ रही है। यह सुनकर वह राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी ब्राह्मण और उसके पुत्र का स्वागत करने के लिए गया। राजा के स्वागत और सत्कार से ब्राह्मण और ब्राह्मण का बेटा बहुत खुश हुए और राजा की बेटी तारा के साथ उस नाग का विवाह खुशी खुशी संपन्न हो गया। तब राजा के शर्त के मुताबिक राजा ने अपने बनवाए हुए महल में अपनी बेटी और दामाद को रहने का आदेश दिया और विनती भी की। कहने लगा, आप मेरे दामाद हैं और आप मेरे लिए मेरे पुत्र से बढ़कर हैं। मेरी बेटी मेरी आंखों का तारा है, इसलिए आप मेरी बेटी तारा के साथ इसी महल में रुक जाइए और मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए। ब्राह्मण ने भी अपने पुत्र से कहा, पुत्र राजा साहब ने मुझसे भी निवेदन किया था कि तुम उनके पुत्री के साथ यहीं पर रहोगे। वह नाग खुशी खुशी इस बात को मान लेता है और उसी महल में उस राजकुमारी के साथ रहने लगता है। समय समय पे वह अपने माता पिता के पास भी चला जाता है और वहां से 2-4 दिन रुककर राजकुमारी के पास लौट आता है। इसी तरीके से समय बीतने लगता है और 2 वर्ष बीत जाते हैं। उधर नाग की और भी कई सारी पत्नियां थी जो नाग के न आने से बहुत परेशान थी।
वे नाग की सभी पत्नियां उस नाग को ढूंढ रही थी और जब नाग उन्हें नहीं मिल रहा था तो वह बहुत अधिक गुस्से में भी थी। एक दिन नाग की सबसे छोटी पत्नी ने यह बीड़ा उठाया कि वह नाग को ढूंढकर ही दम लेगी। वह पानी से बाहर आई और उसने एक बर्तन बेचने वाली का रूप बनाया और बर्तन बेचते बेचते वह पूरे नगर का चक्कर लगाती रही और बाद में राजकुमारी तारा के महल के सामने पहुंच गई। राजकुमारी तारा के महल के सामने जाकर आवाज लगाने लगी, बर्तन ले लो, बर्तन ले लो, बड़े ही सुंदर सुंदर और प्यारे प्यारे बर्तन लेकर आई हूँ। राजकुमारी तारा ने जब उसकी आवाज सुनी तो वह महल से बाहर गई और उसने देखा कि वह औरत बड़े ही सुंदर सुंदर कांच के बर्तन बेच रही है। वह बर्तन राजकुमारी तारा को बड़े ही सुंदर और मनमोहक लगे और उसने कई सारे बर्तन खरीद लिए। जब वह नाग शाम को अपने काम धंधे से लौटकर घर आया तो उसने क्या देखा कि राजकुमारी तारा ने ढेर सारे कांच के बर्तन सजाकर रखे हैं। उन बर्तनों को देखकर वह नाग समझ गया कि यहाँ पर जरूर मेरी पत्नियाँ आई थी जो यह कांच का बर्तन राजकुमारी तारा को देकर गई हैं। उन बर्तनों को देखकर वह नाग बड़ा दुखी हुआ और राजकुमारी तारा पे क्रोध करने लगा और कहने लगा, तुम्हें किसी से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो तो तुम सिर्फ मेरी बात ही मानोगी। मैं कहता हूँ अभी के अभी इन बर्तनों को तोड़कर फेंक दो। अपने पति की बात को मानकर राजकुमारी तारा ने सभी बर्तनों को तोड़कर फेंक दिया और इस तरीके से वह दिन भी समाप्त हो गया। जब वह नागिन बर्तन बेचकर वहां से खाली हाथ लौट गई तो दूसरे नागिन ने इस बार अपने पति को ढूंढने का बीड़ा उठाया और कहने लगी, चाहे कुछ भी हो जाए इस बार तो मैं अपने पति को ढूंढ कर ही लाऊंगी। वह नाग जैसे ही घर से निकलकर बाहर जा रहा था कि उसकी पत्नी एक पेड़ के नीचे छुपी हुई थी और उसने उस नाग को पहचान लिया। नाग के जाते ही वह भेष बदलकर राजकुमारी के महल के सामने पहुंच गई और आवाज लगाने लगी, बाहर आओ, सुंदर सुंदर चूड़ियां लाई हूँ, चूड़ियां खरीद लो। बड़े ही मनमोहक और प्यारे प्यारे चूड़ियां हैं। उस औरत की आवाज सुनकर राजकुमारी तारा बाहर आई और उस औरत से चूड़ियां खरीदने लगी। जब उसने चूड़ियां ले ली तो वह नागिन कहने लगी, तुम्हारा पति नहीं है, वह मेरा पति है। उसने तुमसे छल किया है। वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक नाग है। अगर तुम अपने पति को परखना चाहती हो तो उस नाग से कहना कि वह पानी में उतर जाए। अगर पानी में वह नहीं डूबा तो समझो कि तुम्हारा पति है। अगर पानी में डूब गया तो मेरा पति है। अगर इस बात को नाग नहीं मानता है तो समझो कि वह तुमसे प्रेम नहीं करता और तुम्हारे साथ छल कर रहा है। इस बात को सुनकर राजकुमारी तारा बहुत परेशान हो गई और अपने पति के इंतजार में समय बिताने लगी। जैसे ही शाम हुई वह नाग अपने घर लौट आया। अपने पति को घर आया देख राजकुमारी तारा तुरंत उसके पास गई और उससे कहने लगी, बताओ ना, तुम इंसान हो या नाग हो? तब वह नाग कहने लगा, आज तुम कैसी बातें कर रही हो? लगता है आज तुम्हारे किसी ने कान भरे हैं, इसीलिए कहता हूँ बाहर वालों की बातें मत सुना करो। इस पर राजकुमारी तारा जिद पर अड़ गई और कहने लगी, अगर तुम मेरे पति हो, अगर तुमने मेरे साथ छल नहीं किया, अगर तुम नाग नहीं हो तो चलो इस जलाशय में उतरो। अगर तुम पानी में उतर गए और नहीं डूबे तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम सच बोल रहे हो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अपने पत्नी की इस जिद को देखकर वह नाग समझाने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन राजकुमारी तारा उस नाग की एक भी बात नहीं मानती है। जब वह प्राण देने की जिद करने लगती है तो नाग को विवश होकर जल में उतरना ही पड़ता है। जैसे ही वह नाग जल में उतरता है
उसकी सभी पत्नियां मिलकर उसके पैरों को जकड़ लेती हैं और उसे पानी के अंदर खींच कर ले जाने लगती हैं। वह नाग विवश नजरों से राजकुमारी तारा को देखता रहता है और राजकुमारी तारा भी अपने पति को डूबते हुए देखती ही रह जाती है। जब नाग पूरी तरीके से पानी में डूब गया तो राजकुमारी विलाप करने लगी और अपने करने पर पछताने लगी। नाग के इंतजार में वह राजकुमारी कई दिन, कई महीने और कई वर्ष व्यतीत कर देती है, लेकिन वह राजकुमार लौट कर नहीं आता है। जब काफी समय बीत जाता है तो राजकुमारी तारा बहुत उदास और निराश हो जाती है और वह अपना सारा राजपाट और महल बेच देती है और उन पैसों से वह भूखे मनुष्यों को भोजन कराने लगती है और प्यासे लोगों को पानी की व्यवस्था करके देती है और एक जलाशय के पास एक टूटी हुई झोंपड़ी बनाकर रहने लगती है। इसी तरीके से कई महीने और कई वर्ष बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, आधी रात का समय था और एक साधु महात्मा जंगल के रास्ते से होकर आ रहा था। वह वही रास्ता था जहाँ बरगद के पेड़ के पास जलाशय था और जहाँ से वह नाग निकलकर उस थैले में घुस गया था। आधी रात के समय थोड़ी आहट सुनकर वह साधु पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी वह साधु क्या देखता है कि एक बहुत ही सुंदर सा पुरुष उस जलाशय से हाथ में खाना की थाली लेकर बाहर निकलता है और अपने पत्नी तारा के नाम पे भूखे मनुष्यों को भोजन कराता है। वह चिल्ला चिल्ला कर कहता है कोई भूखा व्यक्ति, मुझसे यह भोजन ले लो और मेरी पत्नी की लंबी उम्र की दुआएं करना। पेड़ के पीछे से वह साधु निकल कर जाता है और उस नाग के हाथों से वह थाली ले लेता है। सोने की थाली थी और उसमें मेवे मिष्ठान परोसे हुए थे। उस थाली को लेकर वह साधु खाने लगता है और उस थाली को अपने थैले में रख लेता है। एक दिन साधु घूमता हुआ उसी जलाशय के पास पहुंच जाता है जहां पर राजकुमारी तारा अपने पति के इंतजार में झोपड़ी बनाकर रहा करती थी और भूखे मनुष्यों को भोजन कराती थी और प्यासों को पानी पिलाया करती थी। उस साधु को देखकर वह हाथ जोड़कर कहने लगी, हे महात्मा, आप मेरे यहाँ भोजन कर लीजिए और मुझे दुआ दीजिए कि मेरा पति मुझे मिल जाए। और वह राजकुमारी तारा फूट फूट कर रोने लगती है। राजकुमारी की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर वह साधु महात्मा कहते हैं, पुत्री, तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुम्हारा पति कहाँ खो गया है? तब राजकुमारी तारा सारी कहानी उस साधु को बता देती है। राजकुमारी तारा की बात सुनकर उस साधु को कुछ कुछ बात समझ में आ जाती है और वह राजकुमारी तारा से कहता है, पुत्री, तुम्हारा पति जीवित है और वह भी तुम्हारी लंबी उम्र की दुआएं करता है। तुम्हारा नाम तारा है ना? कुछ दिनों पूर्व जब मैं जंगल से आ रहा था तो जंगल के बीचों बीच एक बरगद का पेड़ है और वहीं पे एक बहुत सुंदर सा जलाशय है। उसी जलाशय के अंदर से एक बहुत ही सुंदर सा मनुष्य निकलता है और वह हाथ में थाली लेकर लोगों को पुकारता है कोई भूखा मनुष्य, मेरे हाथों से भोजन कर लो। मैंने उसके हाथ से थाली लेकर भोजन किया था और वह मुझसे कह रहा था, मेरी पत्नी राजकुमारी तारा के लिए दुआ करना कि वह सलामत रहे। तुम्हारे नाम को सुनकर मैं तुम्हें जान गया हूँ कि तुम ही राजकुमारी तारा हो और वही मनुष्य तुम्हारा पति है। उस साधु महात्मा की बात सुनकर राजकुमारी तारा बहुत खुश हुई और साधु से विनती करने लगी, हे साधु महात्मा, आपको मेरी दुआएं लगेंगी। आप मुझे उस स्थान पर ले चलिए जहाँ पर आपने मेरे पति को देखा है। राजकुमारी तारा के विनती करने पर वह साधु राजकुमारी तारा को लेकर उसी जंगल में पहुँच जाता है जहाँ पर उसने उस आदमी को देखा था। दोनों एक पेड़ के नीचे छुप जाते हैं और जैसे ही आधी रात होती है फिर से वही नाग मनुष्य के रूप में जलाशय से बाहर निकलता है। उसके हाथों में एक सोने की थाली होती है
और उसमें ढेर सारे स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं। अपने पति को देखकर राजकुमारी तारा खुद को रोक नहीं पाती है और दौड़कर अपने पति के पास चली जाती है और जाकर उसके गले से लिपट जाती है और रो रो कर कहने लगती है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं नहीं जानती थी कि आप एक नाग हैं। तब वह नाग कहने लगा, लेकिन प्रिय, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं इन नागिनों के चंगुल में फंस चुका हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, नहीं तो ये सब तुम्हें डसकर तुम्हें मार देंगे। मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डालूंगा। जब इस प्रकार से वह नाग बार बार कहने लगा तो राजकुमारी तारा कहने लगी, अगर आप मेरे साथ नहीं चल सकते तो मैं तो आपके साथ चल ही सकती हूँ। ऐसा कहकर राजकुमारी तारा उस नाग के साथ जलाशय के अंदर जाने की जिद करने लगी। जब बार बार समझाने पर भी वह राजकुमारी नहीं मानी तो वह नाग उस राजकुमारी को अपने साथ ले गया। उसने राजकुमारी तारा को एक छोटी सी मक्खी बना दिया और अपनी जेब में छुपा लिया। जैसे ही नाग जलाशय के अंदर अपने महल में पहुंचा तो सभी नागिन वहां पे थाली लेकर उसके स्वागत के लिए खड़ी थी और सभी नागिन उसकी आरती करने लगी। तभी उसमें से एक नागिन कहती है, आज आप पहले से अलग दिखाई दे रहे हो। क्या आप किसी मनुष्य से मिलकर आए हो या फिर अपने साथ किसी मनुष्य को लाए हो? अपने पत्नियों की बात सुनकर वह नाग कहता है, हाँ, मेरे साथ कोई मनुष्य तो है, लेकिन तुम लोग पहले मुझे वचन दो कि तुम लोग इसे नहीं मारोगी या किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी, तब ही मैं इसे बाहर निकालूंगा। जब सभी पत्नियों ने एक एक करके वचन दे दिया तो नाग ने उसे मनुष्य बनाकर बाहर निकाल दिया। राजकुमारी तारा बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसकी सुंदरता को देखकर सभी नागिन उससे जलने लगी और उससे बदला लेने के लिए दिन भर काम करवाने लगी। नागिनों ने उसे यह काम सौंपा कि वे उनके बच्चों की देखभाल करे और उसे खाना खिलाए और दूध पिलाए। अब तो राजकुमारी तारा पूरे तन मन से अपने काम में जुट गई, क्योंकि अपने पति के साथ रहने के लिए वह कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थी। वह बड़े ही तन मन से उन नागिन के बच्चों की देखभाल करती थी, लेकिन एक दिन उससे भूल हो गई। एक दिन दूध ज्यादा गर्म था, राजकुमारी का इस पर ध्यान नहीं गया और जैसे ही उसने नागिन के बच्चों को दूध पिलाया कि दूध पीते ही सभी बच्चे मर गए। यह देखकर सभी नागिन गुस्से से आग बबूला हो गई और गुस्से में आकर उन सभी ने राजकुमारी तारा को डस लिया। इस तरीके से राजकुमारी तारा की मौत हो गई। अपने प्रिय पत्नी को मरा हुआ देखकर वह नाग बहुत रोने लगा और विलाप करने लगा। उसने अपने पत्नी के शव को एक सोने के खटोले पर रखा और अपने गोद में लेकर जलाशय से बाहर गया और उसने उसी जलाशय से बाहर निकलकर उसी बड़े से बरगद के पेड़ पर अपने पत्नी के शव को रख दिया और रोज आकर अपने पत्नी को देखकर अंदर चला जाता था और घंटों बैठकर अपने पत्नी के शव के पास रोया करता था। एक दिन की बात है कि उसी जंगल से वही साधु गुजर रहा था जिस साधु ने राजकुमारी तारा और उस नाग को मिलवाया था। जब उसने राजकुमारी तारा का शव देखा तो वह तुरंत ही राजकुमारी तारा को पहचान गया और कहने लगा, पुत्री, मैं तो तुम्हें तुम्हारे जीवन से मिलाने लाया था। मैं नहीं जानता था कि यहाँ तुम्हारी मौत लिखी है, मुझे माफ कर देना। इतना कहकर वह भगवान से प्रार्थना करने लगा और अपने मंत्रों की शक्ति से उसने राजकुमारी तारा को जीवित कर दिया। वह बहुत ही सिद्ध महात्मा था और तपस्या करके उसने बहुत सारी शक्तियां अर्जित की थी। इस प्रकार से राजकुमारी तारा जीवित हो गई और उसी साधु के साथ जाकर उसके झोपड़ी में रहने लगी। एक दिन की बात है, राजकुमारी तारा उसी झोपड़ी में सो रही थी कि राजकुमारी से मिलने के लिए वह नाग उस झोपड़ी के अंदर पहुंच जाता है और जाकर राजकुमारी के बिस्तर पर बैठ जाता है।
उस साधु का एक पुत्र था जो कि यह नहीं जानता था कि राजकुमारी तारा का पति एक नाग है। जैसे ही उसने राजकुमारी के पास एक नाग को बैठे हुए देखा तो उसने तुरंत ही तलवार उठाकर उस नाग के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस तरीके से उस नाग की मौत हो गई और जैसे ही राजकुमारी तारा की नींद खुली वह फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, यह तुमने क्या किया? तुम्हारे पिता ने मुझे जीवन दान दिया था और तुमने मेरा जीवन ही छीन लिया, क्योंकि मेरे पति ही मेरे प्राण थे और ये मुझे प्राणों से अधिक प्रिय थे, इसलिए अब मैं जीवित नहीं रहना चाहती। उसने अपने पति के लिए एक चिता सजाई और उसी चिता पर उस नाग के टुकड़ों को लेकर स्वयं भी बैठ गई। उस चिता में अग्नि लगाई गई और अपने पति के साथ राजकुमारी तारा जलकर भस्म हो गई। यह देखकर उस साधु को बड़ा दुख हुआ और राजकुमारी तारा की चिता की राख लेकर हाथों में मसलते हुए वह साधु रोने और विलाप करने लगा और कहने लगा, हे ईश्वर, मेरे हाथों यह कैसा पाप हुआ है? मेरे और मेरे पुत्र के कारण एक पति पत्नी का जीवन तबाह हो गया। मुझे माफ करना और हो सके तो मेरे इस पाप का प्रायश्चित भी करने का उपाय देना। साधु की इस विलाप को सुनकर माता पार्वती और भगवान शिव उसी जंगल से गुजर रहे थे। वे वहीं पर रुक गए और भगवान शिव ने साधु से कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मन में कोई खोट नहीं था। तुम्हारे पुत्र से जो भी हुआ वह अनजाने में हुआ। इस राख में बहुत शक्ति है। अगर तुम इस राख को जलाशय में डाल दोगे तो ये दोनों पति पत्नी जीवित हो जाएंगे। भगवान शिव की बात सुनकर वह साधु उनके चरणों में गिर पड़ा और ढेर सारा धन्यवाद करने लगा। भगवान शिव और माता पार्वती वहां से अदृश्य हो गए। इसके पश्चात वह साधु उस राख को लेकर जलाशय में पहुंचा और जैसे ही उसने वह राख जलाशय में डाल दिया कि दोनों पति पत्नी एकदम पहले से भी सुंदर और दिव्यमान होकर जीवित हो उठे। अब तो वह नाग अपने नाग का शरीर भी त्याग चुका था। वह सदा सर्वदा के लिए मनुष्य बन चुका था और राजकुमारी तारा पहले से भी अधिक सुंदर और रूपमान हो चुकी थी। उन दोनों ने उस साधु महात्मा को ही अपने माता पिता मान लिया और उसी जलाशय के पास एक घर बनाकर तीनों साथ साथ रहने लगे और इस तरीके से तीनों का जीवन बड़ा ही सुखमय हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर किसी चीज को पाने के लिए हम पूरे दिल से कोशिश करते हैं तो भगवान भी हमें उस तक पहुंचा ही देते हैं और पूरी कायनात हमें उससे मिलाने में लग जाती है। तो दोस्तों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही नई नई और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की नई और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।